वेलकम टू नॉवल की दुनिया रीबर्थ चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चैप्टर 6। अक्षरा अभी भी एक तक दरवाजे को देख रही थी, फिर वह करवट लेकर आईने की तरफ खुद का चेहरा करती है और देती है कि उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। वह उधर देखते हुए कहती है, मैंने मेरी जिंदगी में सिर्फ एक सच्चा हमसफ़र चाहा है और वह सिर्फ रजत है। अब मैं किसी भी कीमत पर रजत को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी और उसे वही प्यार और इज्जत दूंगी जो पिछले जन्म में उसने मुझे दी थी और मुझे बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी थी। मैं ऐसे इंसान और हमसफ़र को कभी खुद से अलग नहीं जाने दूंगी। मैं पहले अगस्त से प्यार करती थी, लेकिन वह मैं नहीं, अक्षरा थी। अब मैं यानी अक्षरा के शरीर में आंचल हूँ और आंचल सिर्फ और सिर्फ रजत की है। पहले मैं रजत के कैरेक्टर को बहुत पसंद करती थी, उससे प्यार करती थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था एक दिन मुझे रजत को हकीकत में जीने का मौका मिलेगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे नोबेल का प्यार नवल में आकर मिला। और अपनी आंखें बंद कर लेती है और नींद के आगोश में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रजत बेख्याली में प्रताप मैंशन से बाहर आता है और अपनी गाड़ी में बैठकर मुस्कराने लगता है और कहता है, अगर सच में अक्षरा इस रिश्ते को अपनाना चाहती है और मैं भी उसे वही प्यार, वही इज्जत और वही सम्मान दूंगा। लेकिन वह नींद में थी और मैं इस बात से उम्मीद नहीं बन सकता। अगर वह कल मुझे फिर से कोई हिंट देता है तो उसके बाद अक्षरा सिर्फ और सिर्फ रजत की होगी और किसी की नहीं। दूसरी तरफ अगस्त के गुस्से की आग में जल रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके आगे पीछे घूमने वाली अक्षरा अब किसी और के साथ थी, किसी और के पास थी और किसी और से शादी करने वाली है। लेकिन अभी भी अगस्त को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था कि उसने क्या खाया है। लेकिन इस वक्त भी वह अपने घमंड में चूर था कि वह इतना काबिल है कि वह किसी को भी हासिल कर सकता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज की सुबह रजत के लिए मोहब्बत का पैगाम लाने वाली थी, क्योंकि शायद आज उसके प्यार को उम्मीद का किनारा मिलने वाला था। अक्षर नीचे जाकर सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। मिस्टर प्रताप उसकी तरफ देखकर कहते हैं, बेटा कहीं जाने की तैयारी है? हाँ पापा, आपको बताया तो था, मैं रजत के साथ काम कर रही हूँ तो वहीं जाऊंगी। बेटा तुम अपनी कंपनी भी तो ज्वाइन कर सकती हो ना? पापा, मुझे अपनी कंपनी में वह फ्रीडम और काम सीखने की नहीं मिलेगा। अब जानते हो, सब लोग मुझे जानते हैं, मुझे एक्स्ट्रा इज्जत और तवज्जो देंगे, मुझे कोई काम नहीं करने देंगे, मेरी गलतियां नहीं बताएंगे। इसीलिए मैं रजत के साथ काम करना चाहती हूँ। और पापा, मैं अगस्त को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ आपका और अगस्त का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके चक्कर में अगस्त्य का आपके ऑफिस आना जाना लगा रहता है और मैं फिर से अगस्त के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। पापा, पहले मैं अपनी जिंदगी के 5 साल पर बात कर चुके हैं और अब नहीं कर सकती। और एक बात, आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं कभी ऑफिस नहीं आऊंगी। मैं आऊंगी पापा जी, दिन आप भाई को मेरी ज़रूरत होगी, मैं आऊंगी। वह मेरी कंपनी है, हमें अपनी कंपनी में आने के लिए किसी की इजाज़त नहीं लूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं रजत के साथ रहना चाहती हूँ। मैं जिस दोस्त को 5 साल पहले को दिया था, उसे दोस्त को, उसके प्यार और उसके दोस्ती को दोबारा पाना चाहती हूँ। पापा, अगस्त के चक्कर में मैंने उससे बहुत हर्ट किया है और अब मैं अपनी हर एक गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। और पापा, मैं अपने लिए भाभी ढूंढ लिया है, तो आप किस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वही अक्षरा की बात सुनकर सात्विक के गले में खाना फंस जाता है और खांसने लगता है। अभी मैसेज। प्रताप सात्विक कीपैड चलते हुए कहती है, इतनी जल्दबाजी तुम बच्चों को पता नहीं किस बात की रहती है यार। कभी कभी अपनी माँ के साथ भी वक्त बिता लिया करो तुम लोग। वह दोनों अपनी माँ के गले लग जाते हैं और कहते हैं,
कल संडे है ना, कल संडे का दिन सिर्फ हम चारों का, और हाँ कल हम चारों फार्म हाउस चलेंगे भाई, बहुत सारी मस्ती करेंगे और सब लोग अपने अपने फ़ोन घड़ी छोड़कर जाएंगे। अक्षरा की बात सुनकर मैसेज प्रताप खुश हो जाती है और उसके माथे को चुनकर रहती है, मुझे वापस मेरी बेटी मिल गई और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अक्षरा कहाँ से निकालकर बाहर आती है तो देखी है रजत की कर अभी अभी आकर खेत पर रुकी थी। अक्षर जाकर रजत के बगल में बैठ जाती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। रजत भी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी अक्षरा रजत से कहती है, आज के बाहर चले। रजत असमंजस की स्थिति में अक्षरा की तरफ देखा है तो अक्षर रहती है, या कहीं बाहर चलते हैं ना, ऑफिस तो तुम रोज जाते हो और कल संडे है, कल का दिन फैमिली टाइम है, तो आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं, पूरा दिन बाहर घूमेंगे, लंच डिनर सब बाहर ही करेंगे। और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं रजत की गाड़ी के पीछे एक गाड़ी और थी जो उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी और पल पल की अपडेट अगस्त को दी जा रही थी। वहीं ये सब सुनकर अगस्त का पर पहले हाई हो चुका था और अब अगस्त को और गुस्सा आने लगता है। गुस्से में वह इतना पागल हो जाता है कि वह अपने स्टाफ को बहुत ही बुरी तरीके से करने लगता है और उसका कर फाड़ देता है। वही उसका असिस्टेंट जाकर अगस्त और उसे स्टाफ को अलग करता है और स्टाफ मेंबर को अस्पताल भेज देता है। वहीं उसे स्टाफ मेंबर की हालत देखकर अगस्त के ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज डर जाते हैं। अब कोई भी गलती से गलती नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ मॉल में रजत और अक्षरा शॉपिंग कर रहे थे और उनके पीछे जो बॉडीगार्ड था वह लाइव अगस्त को सब कुछ दिख रहा था। रजत अच्छा के ऊपर लगा लगा के एक एक ड्रेस को चेक कर रहा था और फिर उसे ट्राई करने भेज रहा था। ये सब देखकर अगस्त को आज रजत से बहुत जलन हो रही थी। यह मौका अगस्त को भी मिला था, लेकिन अगस्त ने उसे मौके को खो दिया और अब शायद वह अक्षरा को भी खो चुका था। लेकिन वह ये बात मानने को तैयार नहीं था कि अगस्त अक्षरा उसे भूलकर किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। अगस्त्य ये भूल गया था, प्यार जबरदस्ती नहीं पाया जाता, प्यार को तो जीता जाता है जो रजत में जीता था। लेकिन अगस्त्य अभी यह सब कुछ सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं था। रजत और अक्षरा बहुत सारी शॉपिंग करके बाहर आते हैं, फिर वहां से लंच करने के लिए चले जाते हैं। फिर दोनों ऐसे ही पार्क में स्लाइडिंग करते हैं। पूरे दिन ऐसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके शाम को घर के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में बारिश होने लग जाती है और बारिश की वजह से आगे का रास्ता जाम हो गया था। वही अगस्त का भेजा गया बॉडीगार्ड भी रास्ता भूल चुका था, क्योंकि बारिश इतनी तेज थी उसे पता ही नहीं चलता कि रजत और अक्षर किस साइड से निकल गए। रजत और अक्षरा घने जंगल के पास खड़े थे और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, रजत का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे डर लग रहा है। रजत, इतना सुनसान जगह है और गाड़ी भी खराब हो गई, फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा, बारिश भी इतनी तेज है, मैं भेजने की वजह से अक्षरा के कपड़े उसके जिस्म से चिपक गए थे। अक्षरा की वह वाइट शर्ट पूरी ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। वही रजत की नज़र जब अक्षरा की शर्ट पर जाती है तो अपनी नज़र फिर कर अपना खुद उतार कर अक्षरा को पहना देता है। जब रजत उसे कोट पहन रहा था तब जाकर अक्षरा का ध्यान खुद पर जाता है। वही अपने लिए रजत की आंखों में इतनी इज्जत देखकर अच्छा उसके गले लग जाती है। अक्षरा रजत के गले लगाकर कहती है, तुम बहुत अच्छे हो रजत, और जिस भी तुम्हारी शादी होगी ना वह बहुत किस्मत वाली होगी। रजत अक्षरा का चेहरा ऊपर करके कहता है, तो तुम ही कर लो ना मुझसे शादी, तो वह किस्मत वाली तुम बन जाओगी। हम दोनों दोस्त भी हैं और अच्छे जीवन साथी भी बनेंगे। अच्छा, एक टक रजत को देखने लगती है और अचानक से रजत की होठों पर अपनी होठों रख देती है। अक्षरा के सडन रिएक्शन से रजत शॉक हो जाता है। रजत के हाथ अपने आप अक्षरा की कमर पर चले जाते हैं। अक्षरा को खुद से चिपक कर रजत उसे किसने उसका साथ देने लगता है। कब रजत के हाथ अक्षरा के पूरे पीठ पर घूमने लगते हैं, इस बात का एहसास न अक्षरा को होता है और न ही रजत को। रजत तो बचपन से ही अक्षरा से
प्यार करता था, उसके प्यार के लिए तरसता था, लेकिन आज अक्षरा की गई पहल रजत और अक्षरा के रिश्ते की एक नई शुरुआत बन जाती है। तभी अचानक से जोर से बिजली कड़कती है, तब जाकर दोनों को होश आता है और एक दूसरे से अलग हटकर एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। वही इतनी बारिश में दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह घर कैसे जाएं। तभी अक्षर को सामने कुछ रोशनी दिखाई देती है और दोनों धीरे धीरे उसे रोशनी की तरफ जाने लगते हैं। जब वह दोनों उसे रोशनी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वह एक छोटा सा झोपड़ी थी जिसमें लैंप चली हुई थी। जब वह दोनों वहां आवाज लगते हैं तो कोई नहीं था। वह जब अंदर जाकर देखते हैं तो पूरी झोपड़ी खाली पड़ी थी। दोनों आसपास देखते हैं तो वहां कोई नहीं था। फिर दोनों कहीं बैठकर खुद को सूखने लगते हैं, लेकिन इतनी देर बारिश में भीगने की वजह से अक्षरा को सर्दी सी हो जाती है। तभी रजत को वहां एक कपड़ा मिलता है। वह अक्षरा को लाकर कहता है, तुम तब तक इस कपड़े को पहन लो, मैं आग जलाने का बंदोबस्त करता हूँ। अक्षरा कहकर पीछे जाकर उसे कपड़े को पहनकर बाहर आती है। रजत उसे एक तक देखता रह जाता है क्योंकि वह बहुत अच्छी और खूबसूरत लग रही थी। उसमें सिर्फ उसका थोड़ा सा जिस्म ही रखा हुआ था, वरना सारा शरीर उसका दिखाई दे रहा था। इसलिए रजत एक तक अक्षरा को देख रहा था और अक्षरा भी अब शर्मा जाती है, अपनी पीठ कर लेती है। वहीं रजत भी आप होश में आता है तो वह भी अक्षरा से अपनी नज़रें हटाकर इधर उधर लकड़ी देखने लगता है, लेकिन वहां कुछ था ही नहीं जिससे वह दोनों आग जला सके। तभी एकदम से बहुत जोर से बिजली कड़कती है और अक्षरा डर की वजह से रजत से जाकर चिपक जाती है। वहीं रजत के हाथ अपने आप अक्षरा की पीठ पर चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे से चिपक के खड़े हुए थे। तभी अचानक रजत के होंठ अक्षरा की गर्दन को छू जाते हैं और अक्षरा कसकर रजत को अपने गले लगा लेती है। भाई, अब रजत भी मदहोश होने लगा था, क्योंकि एक तो अक्षर का इतना खूबसूरत हसीन अंदाज और ऊपर से बरसात की रात। रजत अक्षरा के बालों में हाथ फंसाकर उसके चेहरे को ऊपर करता है और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उन्हें बहुत ही शिद्दत से और हंगरी चमन लगता है, क्योंकि बहुत इंतजार किया था रजत ने अक्षरा का और उसने उम्मीद भी को दी थी कि अक्षर कभी उसे मिलेगी। लेकिन आज उसकी अक्षर उसके पास थी, उसके साथ थी, उसकी बाहों में थी, तो अक्षरा यह मौका कैसे जाने दे सकता था जब उसे अक्षरा को अपना बनाने का मौका मिल रहा था। रजत के हाथ अक्षरा की पीठ पर चल रहे थे और अक्षरा के हाथ रजत की पीठ पर चल रहे थे। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे और दोनों के वोट एक दूसरे के होठों को सबा और खा रहे थे। दोनों कब एक दूसरे की दुनिया में लीन हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। 15 मिनट एक दूसरे को किस करने के बाद जब रजत को लगता है कि अक्षरा को सांस नहीं आ रही है तो वह अच्छा को छोड़कर उसके चेहरे को देखने लगता है। आप अक्षरा शर्मा का रजत की तरफ अपनी पीठ कर लेती है। रजत पीछे से अक्षरा को अपनी बाहों में भर लेता है और अक्षरा के कान में कहता है, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इतनी मोहब्बत की तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती। बचपन से आज तक तुम्हारा इंतजार किया है, अगस्त के लिए तुम्हारा पागलपन देखा, फिर तुम्हें तड़पते हुए देखा, अगस्त्य का तुम पर अत्याचार देखा, तुम्हें कमा में देखा, और तुम नहीं जानती मुझ पर क्या कुछ बीती है। लेकिन आज तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अब तुम पर किसी का अधिकार नहीं, किसी का हक नहीं। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी, सिर्फ रजत की हो और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। अक्षरा रजत के गले लग जाती है और कहती है, मैं भी तुम्हारे प्यार को समझने में देर कर दी रजत, लेकिन अब मैं इस प्यार के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या शादी करोगी मुझसे? अक्षरा के शादी के बारे में पूछने पर रजत अक्षरा के चेहरे के ऊपर करके उसके होठों को लाइट किस करके कहता है, जब तुम कहो एक बार। फिर जोर से बिजली कड़कने की आवाज आती है और अक्षरा एकदम से रजत से चिपक जाती है और इन सब में अक्षरा के शरीर से लैपटॉप कपड़ा नीचे गिर जाता है। वही अक्षरा को अपने सामने इस तरह देखकर रजत मदहोश होने लगता है। अक्षरा अपने दोनों हाथों से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब कुछ
बेकार। रजत अपना एक हाथ बढ़ाकर अक्षरा के हाथों को पकड़कर पीछे कर देता है और अक्षरा गर्दन कॉलर बोल और उसके लिए को चुनने और काटने लगता है। चैप्टर 7। रजत का एक एक टच अक्षरा को मदहोश कर रहा था। ऐसा लग रहा था अक्षरा का खुद पर कोई जोर ही नहीं रहा था। वह पूरी तरह से रजत में बह चुकी थी। अब उसे सिवाय रजत के कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि अक्षरा पूरी तरह रजत में बस चुकी थी। अब उसे सिवाय रजत के अपने आसपास और अपनी जिंदगी में कोई समझ ही नहीं आ रहा था। वही धीरे धीरे रजत के हाथ अक्षरा की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करने लगते हैं और धीरे धीरे उसके शरीर को सहलाने लगता है। रजत एक एक टच से अक्षरा की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। अक्षरा भी अब मदहोश हो चुकी थी और रजत का साथ दे रही थी। अक्षरा धीरे धीरे रजत की शर्ट के बटन खोलने लगती है, उसकी शर्ट को उसके बदन से आज़ाद कर देती है। वही राजा ती अक्षर को खुद से चिपक कर उसके होठों की रस को पीने लगता है। रजत पूरी तरह से अक्षरा में खो चुका था। अक्षरा को वहीं जमीन पर लेट देता है और खुद उसके ऊपर जाकर उसके सीने को चूमने और काटने लगता है और दूसरे को अपने हाथ से जोर जोर से दबा रहा था, जिससे अक्षरा के मुंह से बहुत हसीन आवाज निकल रही थी, जो रजत को एक्साइट करने के लिए कही थी। अक्षरा मन करने लगती है। आधे घंटे तक अक्षर के सीने को चमन और काटने के बाद रजत धीरे धीरे उसकी नाभि पर आ जाता है और वहां भी किस करने लगता है। रजत एक बार फिर अक्षरा की आंखों में देखकर कहता है, देख लो, अच्छा रोक लो, अभी भी अगर मैं इससे आगे बढ़ गया तो तुम्हें फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अक्षरा रजत को एकदम से अपने ऊपर खींच लेती है और कहती है, मैं खुद भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। रजत अपना बना लो मुझे हमेशा हमेशा के लिए। अक्षरा का इतना कहना था कि रजत अक्षरा के अंदर इंटर कर जाता है और उसे प्यार करने लगता है। वही अक्षरा की आंखों के किनारों से आंसू की बूंद निकालकर जमीन पर गिर रही थी। बाहर बहुत जोर बारिश हो रही थी और अंदर रजत के प्यार की बारिश में अक्षरा भीग रही थी। पूरी रात रजत अक्षरा को इसी तरह प्यार करता रहता है। जब रजत देखा है कि अक्षरा अब रजत को और नहीं सह पा रही है, तो रजत अक्षरा के बगल में आकर लेट जाता है और अक्षरा को खुद से चिपक कर उसकी बालों को चूमने लगता है। वही अक्षरा तब की नींद के आगे उसमें चली गई थी। रजत अक्षरा की तरफ देखकर अपने मन में कहता है, अब कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द तुमसे शादी करके तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी बीवी बनाना होगा, वरना उसे अगस्त का कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह आज उसके आदमी हमारा पीछा कर रहे थे, उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। अब तो तुम मेरी हो चुकी हो और अब मैं तुम्हें उसे अगस्त का तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे दिल की धड़कन, मेरी सांसों में समाई हुई हो, तो तुम मेरी जिस्म में भी समा गई हो। अब मैं अपनी अक्षरा को कभी खुशी दूर नहीं जाने दूंगा। अक्षरा उसके कपड़े पहने देता है। अक्षरा इतनी गहरी नींद में थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि रजत ने कब से उसके सारे कपड़े पहना दिए। अक्षरा को अपनी गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में आता है, गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड पर लगाकर छोड़ देता है और अक्षरा को अपनी गोदी बिठाकर वहां से अपने दूसरे मेंशन की तरफ निकल जाता है। जी मेंशन के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता था, जो रजत में सिर्फ और सिर्फ अक्षरा के लिए बनवाया था, और आज तक वह खुद ही वहां नहीं गया था क्योंकि अक्षरा उसके साथ नहीं थी। और आज वह पहली बार अक्षरा को वाहन लेकर जा रहा था और खुद भी जा रहा था, क्योंकि वह जंगल के पास में ही था। अक्षरा को लेकर रजत अपने मेंशन पहुंच जाता है। वह मेंशन बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का था, क्योंकि अक्षरा को वाइट कलर का घर बहुत पसंद था। अक्षरा ने एक बार बचपन में रजत से कहा था कि वह उसी इंसान से शादी करेगी जिसके पास वाइट कलर का घर होगा, तो रजत में मेहनत करके इस घर को बनवाया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अक्षरा से दूर जा चुकी थी। लेकिन आज अच्छा उसकी थी, उसके पास थी, उसकी बाहों में थी, और अब उसे किसी भी कीमत पर खुद नहीं जाने देगा। अक्षरा को ले जाकर अपने कमरे में सुला देता है और अच्छे से ब्लैंकेट
से कर करके खुद भी उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। तबीयत अचानक से याद आता है कि वह अक्षरा कल से घर नहीं गई तो घर वाले परेशान होंगे। तुम्हें सबको एक मैसेज छोड़ देता है कि बोलो बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर आए हुए हैं और उन्हें आने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे, और फिर फ़ोन रखकर साइलेंट कर देता है। अक्षरा को अपनी बाहों में लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कब सो जाता है पता ही नहीं चलता। पूरे दिन दोनों सोते रहते हैं। शाम को 6 बजे रजत की नींद खुलती है तो वह देखता है अक्षरा अभी भी सो रही थी। रजत उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कर करके वॉशरूम में चला जाता है और नहाकर बाहर जाकर कपड़े पहनकर कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं धीरे धीरे अक्षरा की नींद भी खुलने लगते हैं तो डर जाती है, लेकिन फिर उसे कैमरा देखकर कुछ याद आता है। ये कमरा तो वैसा ही था जैसा एक बार उसने रजत को बताया था, और आज इतने खूब बहु पैसा ही कमरा तैयार किया था तो अच्छा समझ जाती है कि यह रजत का कमरा है। बाबा आराम से बेड पर लेटी रहती है और फिर खुद को देखते हैं तो उसने रजत की एक वाइट शर्ट और नीचे शॉर्ट्स पहने हुए थे। अच्छा, खुद को देखकर शर्माने लगती है और कहती है मैं अगस्त को अपनी जिंदगी से बहुत दूर कर दिया है, और अब जब अगस्त हमारी जिंदगी में नहीं होगा तो मेरी फैमिली में से किसी को कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा से एक ऐसा जीवन साथी चाहा था जो मुझे प्यार करे, मेरी केयर करे, मेरी इज्जत करे, और रजत में वह सब काबिलियत है। रजत मेरी फ्यूचर है और उसके अलावा मैं किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपनी जिस पर तो रजब को दे दिया है अब अपनी मांग के सिंदूर पर भी दूंगी। और गले की मंगलसूत्र पर बैठ जाती है और खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था क्योंकि उसने परसों से कुछ खाया नहीं था। तभी कमरे का गेट खोलकर रजत अंदर आता है और देखता है कि अक्षरा बेड से उठने की कोशिश कर रही थी। रजत खान की ट्रे को टेबल पर रखता है और अक्षरा को जाकर अपनी गोद में उठाकर कहता है, कहाँ जाना है मैडम आपको, जो आप इतनी मेहनत कर रही थी। अच्छा, रजत की गर्दन में अपनी दोनों बहन लपेटकर रहती है। वॉशरूम जाना था, तुम चलोगे साथ? रजत मुस्कुराकर अक्षरा की नाक को काट लेता है और कहता है, आप जहां बोलो हम तो वहां जाने के लिए तैयार है। वॉशरूम क्या चीज़ है? अक्षरा मुस्कुराने लगती है। फिर रजत अच्छा को लेकर वॉशरूम के गेट पर छोड़कर कहता है, जब फ्रेश होकर आप तब तक मैं डिनर लगता हूँ। अच्छा हाँ बोलकर वॉशरूम में चली जाती है और नहाकर एक बाथरूम पहनकर देती है। रजत खाना टेबल पर लगाकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। अक्षरा बाथरोब में ही आकर सोफे पर बैठ जाती है और अपने गीले बालों को नहीं पहुंचती। रजत नामे अपनी गर्दन हिलता है और एक टॉवल लेकर अक्षरा के बालों में लपेट देता है और फिर उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। देखने वाला उसे खिला और एक खुद खाता, दोनों इसी तरह अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। अक्षरा रजत की तरफ देखकर कहती है, रजत ये घर किसका है? बहुत खूबसूरत है। रजत अक्षर को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, ये घर तुम्हारा है। तुम्हें याद है जब हम इंटर में थे और तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें अपने लिए कैसा घर चाहिए, तो मैं पैसा ही घर बनवाया है तुम्हारे लिए। ये तो सिर्फ एक कमरा है, अभी बाहर से जाकर देखना तो मैं और पसंद आएगा। अच्छा की आंखें नम हो जाती है और वह रजत के गले लगा कर कहती है, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ दिया ना मैं तुम्हें? रजत उसकी आंसू साफ करके कहता है, नहीं, ये दर्द ये तकलीफ तेरी खुशियों के सामने कुछ भी नहीं, तो तुम मुझे अब दे रही हो मेरी बनाकर। अच्छा, तुमसे कुछ मांगने, क्योंकि पहले और आखिरी बार मांग रहा, इसके बाद कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। अच्छा, रजत के चेहरे को अपने हाथों में भरकर रहती है। बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। अक्षरा, मुझसे शादी कर लो और हमेशा के लिए मेरी बन जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं हर वक्त, हर पल, हर लम्हा सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। और कल रात के बाद तो अब मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें प्रताप मेंशन भी छोड़ सकूं, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। अक्षरा अपना सर रजत के सीने
पर रखकर कहती है ठीक है, जब तुम्हें शादी करनी हो मुझे बता देना, मैं कर दूंगी, अभी कर लो, अभी रात में यार, कम से कम मुझे एक अच्छा सा लहंगा तो दिल ही देना, कम से काम में दुल्हन तो लगती चाहूँगा, पहले भी किसी की उतरे हुए कपड़े पहने थे मैंने और किसी का उतरा हुआ रिश्ता धोया था, इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। रजत खींचकर रक्षा को अपनी कोठी बिठा लेता है और कहता है मैंने सब कुछ इंतजाम कर रखा है, तुमसे कर मत करो, और मेरी जिंदगी में आने वाली तुम पहले और आखिरी लड़की हो और मैंने सारा इंतजाम पहले ही कर लिया है। और रही तुम्हारा तलाक की बात तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगस्त के पास कोई सबूत नहीं है कि उसकी शादी तुमसे हुई थी। दुनिया यही जानती है कि उसकी शादी पूर्वी से हुई थी और पूर्वी उसकी पत्नी है। उसने कभी दुनिया के सामने तुम्हें अपनी पत्नी नहीं माना और ना ही कभी कहा तो नहीं उसने कभी अपनी शादी रजिस्टर करवाए, तो तलाक की तो कोई बात ही नहीं है। हम दोनों अपनी शादी भी रजिस्टर करवाएंगे, अपनी शादी के फोटोज भी निकाल पाएंगे और लाइव भी दिखाएंगे सबको, जैसे हर कोई जाने कि रजत की बीवी अक्षर है, अक्षरा का पति रजत। आज से तुम रजत की अक्षरा हो हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा, रजत को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है बहुत इंतजार किया है रजत तुमने मेरा, हमें जानती हूँ इतना इंतजार करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन तुमने किया। आई लव यू रजत, आई लव यू सो मच। अक्षरा के मुंह से आई लव यू सुनकर रजत अक्षरा को अपनी गोदी उठाकर पूरे कमरे में घूमने लगता है। नहीं, अच्छा, जोर से खिलखिला रही थी। रजत अक्षर से कहता है ठीक है, कल सुबह हमारी शादी है, इसलिए तुम अभी आराम करो, मैं चाहता हूँ मेरी दुल्हन कल सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे। अच्छा, ये बात है, यही बात है। अच्छा, बेड पर लेटकर अपना एक हाथ आगे बढ़कर रजत का हाथ पकड़कर खींच लेती है और कहती है मैं तो सोना ही नहीं चाहती, मैं तो पूरी रात जानना चाहती हूँ, कल रात की तरह तुम्हें खुद में महसूस करना चाहती हूँ, पूरी रात तुम्हारे प्यार की बारिश में भीगने चाहता हूँ और तुम्हें खुद लेने पर खुद को पूरा करना चाहती हूँ। अक्षरा की इतनी रोमांटिक बातें सुनकर रजत मदहोश हो जाता है और कब रजत हॉट अक्षरा के होठों को अपने कब्जे में ले लेते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। दोनों एक दूसरे को ऐसे चूम रहे थे जैसे अगर एक में हामनी तो दूसरा जीत जाएगा, वही दोनों पागल हो चुके थे एक दूसरे के पीछे। अब दोनों एक दूसरे के कपड़े निकालकर फेंक देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। वही रजत धीरे धीरे अक्षरा के सीने पर आ जाता है और उसके सीने को पकड़ कर से दबा देता है। अक्षरा की एक हसीन जिसकी पूरे रूम में घूम जाती है, जो रजत को पागल करने के लिए पार्टी थी, अब तो रजत पागल की तरह अक्षरा के ऊपर टूट पड़ता है और उसे उसके जिस्म में इतने सारे में शाम देता है कि अब तुम निशाने में भी दर्द होने लगा था। लेकिन अक्षरा एक बार भी रजत के रूप में के लिए नहीं बोलता, वह भी रजत का पूरा साथ दे रही थी। अचानक बिना इजाजत के रजत अक्षरा के अंदर इंटर कर जाता है और अक्षरा की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वही रजत अक्षरा की दोनों आंखों के आंसुओं को पीकर कहता है ये तो शुरुआत है, देखो रोज मैं तुम्हें इससे ज्यादा प्यार करूंगा और हाँ तो मुझे मना नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने खुद की लत मुझे लगाई है और आप मैं यह अलग कभी छोड़ना नहीं चाहता। और अक्षरा को बहुत तेज प्यार करने लगता है। भाई अच्छा भी रजत की गर्दन अपने हाथ लपेट रहती है और मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, मुझे हर रात तुम अपने साथ इस बिस्तर पर चाहिए। अगर तुमने काम का बहाना बनाया है, कुछ भी किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों इसी तरह एक दूसरे को भड़कते हुए एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं। पूरी रात हो गई थी लेकिन दोनों ही तकने के लिए तैयार नहीं थे और न करने के लिए पूरी रात में करते हैं। और सुबह के 11 बजे चुके थे लेकिन दोनों अभी भी एक दूसरे से लगे हुए थे। तभी रजत अच्छा के ऊपर, कभी अक्षर रजत के ऊपर, आप रजत अक्षर से कहता है जान रुक जाओ, शादी है हमारी, याद अब सुहागरात के लिए भी बाकी रखते हैं ना। कुछ अच्छा मुस्कुराने लगती है और साइड में लेटकर रजत से कहती है चलो साथ में नहाते हैं, साथ में तैयार होते हैं। रजत
अक्षर को खुद की गोदी में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और आईने के सामने से खड़ा करके कहता है, एक बात करूं? अच्छा हाँ कहती है रजत। करता है, आई लव यू जान, आई लव यू सो मच, और आप तो मेरी जीने की वजह बन चुकी हो, मेरी सांसें बन चुकी हो। आप मेरी सांसों को मुझसे जुदा करने की कोशिश मत करना। उसे किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे में फिर से खो जाते हैं। 2 घंटे बाद दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं और दोनों के ही चेहरे पर थकन थी, क्योंकि पूरी रात और आधा दिन उन दोनों ने अपने प्यार की बारिश में एक दूसरे को भी खाया था। रजत अक्षरा को तैयार करता है और उसे बाहर लेकर आता है। बाहर एक खूबसूरत मंडप बना हुआ था। रजत अक्षरा को लेकर मंडप में बैठ जाता है और पंडित जी दोनों की शादी की विधियां शुरू करते हैं और धीरे धीरे अच्छा हमेशा के लिए रजत की हो गई थी। अक्षरा आसमान की तरफ देखकर कहती है, महादेव मैंने अपनी किस्मत बदल दी, मैंने छोड़ दिया अगस्त को और खुद को रजत के हवाले करके अपनी एक नई किस्मत लिखूंगी और अपने आसपास जितने भी लोग मेरी वजह से मारे गए थे उन सब लोगों को एक नई जिंदगी होगी। पंडित जी रजत से कहते हैं, वधू की मांग में सिंदूर भरी है। रजत सर सिंदूर लेकर अक्षरा की मांग में भर देता है, जो सिंदूर अक्षरा की मांग के साथ साथ उसकी नाक पर भी गिर जाता है। फिर उसे मंगलसूत्र पहना है और उसके माथे को चुनकर कहता है, आज से तुम पूरी तरह से रजत की हो गई। अक्षरा भी रजत की माथे को चूम लेती है। वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य पागल हुआ जा रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं चला था अभी तक के अक्षर कहाँ है और रजत उसे लेकर कहाँ गया। अगस्त को कुछ अनहोनी होने का डर हो रहा था कि कहीं अक्षरों से दूर ना चली जाए, और शायद उसका डर पूरा भी हो चुका था, क्योंकि अक्षर अब रजत की बीवी बन चुकी थी। क्या होगा आगे, अगस्त का फैसला क्या करेगा? अगस्त में रजत और अक्षरा के साथ देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे अगर से पागल हो चुका है अक्षरा के प्यार में, अब उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। चैप्टर 8। वहीं दूसरी तरफ रजत और अक्षरा की शादी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के गले लगाकर एक दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स व्यक्त करते हैं। पंडित जी को दक्षिणा देकर वहां से विदा कर दिया जाता है। तभी रजत अक्षरा को अपनी गोदी में उठाकर घर के अंदर लाता है। अक्षरा रजत से कहती है, नहीं रजत, मुझे इस घर में गृह प्रवेश नहीं करना, मैं वहां जाना चाहती हूँ, या माँ बाप है जाती है और तुम फोन करके पापा माँ और भाई को भी बुला लेना। रजत हाँ बोल देता है और वह दोनों वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर रजत के घर के लिए निकल जाते हैं। ओबरॉय मैंशन में सब लोग बैठे हुए लंच कर रहे थे। तभी बाहर से एक गार्ड आता है और कहता है, सर बाहर। रजत, सर और अक्षरा में मन है, आप लोगों को बाहर बुला रहे हैं। सब लोग जब बाहर जाकर देखते हैं तो रजत अक्षरा को दूल्हा दुल्हन देखकर सबकी आंखें बाहर आने को हो जाती है, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रजत और अक्षरा शादी कर सकते हैं। तभी सीमा जी रजत की तरफ देखकर कहती है, ये क्या है रजत? मॉम, मैं और अक्षरा ने शादी कर ली है और आज से अक्षर मेरी पत्नी, इस घर की बहू है। सीमा जी अक्षरा के पास आकर कहते हैं, भले वह इस घर की बहू हो लेकिन वह हमेशा से मेरी बेटी रही है और बेटी रहेगी। हाँ, मैं तुझे दामाद बन सकती हूँ लेकिन अपनी बेटी को बहू नहीं बन सकती। तभी समर जी आगे आते हैं और अक्षरा को अपने लड़का ले लगाकर कहते हैं, हाँ ये बात तो सही है, और अक्षरा हमारी बेटी। उन सब की बातें सुनकर रजत का मुंह बन जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को अपना दिमाग बना दिया था। तभी आस्था रहती है, अब तरह प्रवेश भी कर लो। फिर सीमा जी रजत और अक्षरा का गृह प्रवेश करते हैं। आज ऊपर मेंशन ऐसा लग रहा था जैसे ढेर सारी खुशियां उसे घर में आ गई है। रजत समझ की तरफ देखकर कहता है, पापा अभी तक हमने अंकल और आंटी को और सात्विक भाई को नहीं बताया, तो आप लोगों को मनाने में हमारी मदद करोगे? समर की रजत के पास उठकर अक्षरा के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये कांड तूने किया है, तूने रायता फैलाया है, तो तू ही समय से इसमें मेरी बेटी और मुझे
फंसाने की कोशिश मत करना, छोटी है छोटी आंखें करके खोलने लगता है। समर की रजत की तरफ देखकर कहते हैं, यह आंखें ना मुझे मत दिखाना, तू जानता है आपकी मैं तेरा, अगर मुझे गुस्सा आया ना तो तू सोच लेना। तभी रजत समर जी के थोड़ा पास जाकर कहता है, और मैं भी मोम को बता दूंगा जो उसे दिन ऑफिस में हो रहा था। आपको पता है मैंने उसका वीडियो भी निकला है पहले इस वीडियो में, और उसे वक्त आपकी गलती नहीं थी, लेकिन जो कंडीशन थी मोम आपको क्या करेंगे बहुत अच्छे से जानते हो ना, तो सोच समझकर पंगा लेना मुझसे। मैं अचानक से समर की रजत से कहते हैं, अरे तू क्यों चिंता कर रहा है बेटा, मैं बात कर लूँगा ना, वह मेरा दोस्त है, मेरी बात थोड़ी टलेगा। वही अचानक से समर जी के बदलते हुए व्यवहार को देखकर सीमा जी को पता चल जाता है, तो जरूर कोई बात है जो रजत जानता, और वह समर्थ जी को ब्लैकमेल कर रहा था। आस्था अक्षरा के माथे को चुनकर रहती है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे रजत की दुल्हन सिर्फ और से अक्षरा बने, और आज तुम दोनों ने मेरा सपना सच कर दिया है। सीमा जी आस्था की तरफ देखकर कहती हूँ, आस्था बेटा जो अक्षर को रजत के कमरे में ले, जो इतनी हैवी कपड़े पहन रखे हैं उसमें उसको प्रॉब्लम हो रही होगी ना। वह हाँ बोल देती है और अक्षरा को लेकर रजत के कमरे में चली जाती है। तभी समर जी करण जी को फ़ोन लगा देते हैं और उन्हें पूरी बात समझते हैं। वह दोनों तीनों भी शाम को आने का बोल देते हैं, अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वही रजत के कमरे में आस्था पर अक्षरा बातें कर रही थी। तभी आस्था अक्षर से पूछता है, अक्षरा क्या अगस्त्य तुम दोनों की शादी के बारे में जानकर कुछ करेगा तो नहीं, मतलब बुक पागल है तुम जानती हो। अच्छा, आस्था का हाथ अपने हाथ में लेकर रहती है, वह कुछ नहीं करेगा दीदी। आस्था बार बार अक्षरा से कुछ पूछना चाहती थी लेकिन पूछ नहीं पा रही थी। अक्षर बहुत देर से यह बात नोटिस कर रही थी। तभी कैमरा खोलकर रजत अंदर आता है, लेकिन वह दोनों ने भी देखा नहीं था। अक्षरा आस्था से करके आप जो भी पूछना चाहती हैं पूछ सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आस्था अच्छा से कहती है, क्या तुम्हारे अगस्त के बीच फिजिकल रिलेशन थे? आस्था की बात सुनकर अच्छा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर वह आस्था की तरफ देखकर कहती है, नहीं दीदी, मेरे और अगस्त के बीच कभी कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि जब से मुझे उसकी नफ़रत के बारे में पता चला था मैं उसे खुद के करीब नहीं आने देती थी, और इसी बात से वह सबसे ज़्यादा चलता था कि मैं उसकी बीवी होकर उसकी नीज़ को पूरी नहीं करती। अब मैं ये सोचती थी कि पहले मुझे उसका प्यार चाहिए, मेरा जिस्म तो उसका ही था, लेकिन ना कभी उसने मुझे प्यार दिया और नहीं मैंने कभी उससे कुछ होने दिया। मेरा पहली बार सिर्फ और सिर्फ रजत का है, और रजत का पहली बार सिर्फ और सिर्फ मेरा रजत। पीछे से आगे अक्षरा को गले लगाकर कहता है, दीदी आपको अक्षर से पूछने की ज़रूरत नहीं थी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अक्षर सिर्फ और सिर्फ रजत की है, और आज तक अगस्त में उसे छुआ भी नहीं। आस्था गौर से रजत के चेहरे को देखकर कहती है, तुझे ये कैसे पता चला? वह भी कल हम दोनों के बीच वह सब कुछ हो गया था, और एक इंसान पहली बार में जो दर्द तकलीफ होती है वह सब समझ जाता है। हम दोनों का ही पहली बार था तो हम दोनों ही समझ गए थे, इसलिए हमें एक दूसरे से मुंह से बोलने की जरूरत नहीं लगी। आस्था उन दोनों के चेहरे को सहलाते हुए कैमरे से बाहर चली जाती है। तभी रजत कमरे को लॉक करके अक्षर को खुद से चिपक के कहता है, तुम्हें देखा, ये सब बताने की जरूरत नहीं थी, और नहीं तुम सफाई देने की जरूरत थी। बहन है वह, तुम्हारी फिक्र करती है, तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए नहीं चाहती कि कोई गलत लड़की तुम्हारी जिंदगी में है। और मैं भी यही जानना चाहती थी कि तुमने मुझे कल ये सवाल क्यों नहीं पूछा। गजल, अरे मेरी जान, मैं तो पहले समझ गया था, तुमसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। और अगर तुम्हारा अगस्त का के साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट होता भी तभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल से प्यार किया है, तुम्हारे जिस्म से नहीं। समझे? जाओ, जाकर कपड़े चेंज कर लो, लहंगा बहुत हैवी है और मैं नहीं चाहता तुम्हें ज़रा सी भी दिक्कत
हो अच्छा रजत की तरह देखकर कहती है मैंने तो सोचा था कि आज हमारी शादी हुई है, ये लहंगा पहन रखेगी तो हमारे बीच सुहागरात होगी, सब कुछ होगा, तुम तो मुझे लहंगा चेंज करने को बोल रहे हो। उसकी बातें सुनकर रजत हंसने लगता और कहता है कल पूरी रात अब पूरा आधा दिन हमने यही सब तो किया था, तुम थकी नहीं हो? अगर तुम थक गए हो तो कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। अचानक से रजत उसे बेड पर धक्का दे देता है और अच्छा बेड पर गिर जाती है। रजत उसके ऊपर आते हुए कहता है मैं तो तुम्हें वक्त दे रहा था आराम करने का, अब तुम्हें ही वक्त नहीं चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसके फ़ोटो को अपनी फ़ोटो में कैद कर लेता है और शिद्दत से चमन लगता है। उसके होठों को काटते काटते कब उसके दुपट्टे को निकाल कर फेंक देता है पता ही नहीं चलता। उसके होठों को अपने कैद में लेकर ही रजत उसके सारे गहने निकाल देता है, सिर्फ मंगलसूत्र गले में रहने देता है। फिर वह उसके ब्लाउज की डोरी को खोलकर अलग कर देता है और फिर अपने एक हाथ से उसके लहंगे की डोरी खींच देता है, जिससे लहंगा अक्षरा के पैरों से सरकता हुआ नीचे गिर जाता है। अभी तक अक्षर कोई सबक एहसास ही नहीं हुआ था कि वह तो रजत की किस खोई हुई थी। जब रजत को एहसास होता है कि अक्षर को सांस नहीं आ रही है तो बच्चा के होठों को छोड़कर उसके गले में अपना मुंह सा लेता है और उसके गले को काटने लगता है। अक्षरा की मदहोश कर देने वाली आवाज पूरे कमरे में पहुंच रही थी। तभी अचानक से रजत अच्छा के ऊपर से खड़ा हो जाता है। अब जाकर अक्षर को एहसास होता है कि रजत ने उसके जिस्म पर एक कपड़ा नहीं छोड़ा था। वह खुद को ब्लैंकेट से कर लेती है। रजत अक्षरा की तरफ देखते हुए धीरे धीरे अपने कपड़े निकालकर फेंकने लगता है। वही रजत को अपने सामने ऐसे देखकर अक्षरा के साथ है ऊपर नीचे होने लगती है। अक्षरा से थोड़ा तू जाकर खड़ा हो जाता है, अपने सीने को और पेट को मसलने लगता है अपने दोनों हाथों से। उसको ऐसा करते देखकर अक्षरा के साथ साथ इतनी तेज चलने लगती है कि कुछ पूछो ही मत। अक्षर धम ब्लैंकेट उठाकर फेंक देती है और जाकर रजत से चिपक जाती है और उसके सीने को चूमने और काटने लगते हैं। वहीं अक्षरा को इतना मदहोश होता देखकर रजत मुस्कुरा देता है। अक्षरा रजत की होठों को अपनी फ़ोटो में कैद कर लेती है और उसे चुन्नी और काटने लगते हैं। अब तो रजत भी मजबूत हो चुका था। वह अक्षरा को दीवार से सटाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और अक्षरा की एक पर को उठाकर अपने कंधे पर रख लेता है और बिना अक्षरा को एक मौका दिया उसके अंदर समा जाता है। रजत के इस तरह करने से अक्षरा को बहुत दर्द होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अक्षरा के फोटो को किस करने लगता है और धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ता रहता है। अब उसे पूरे कमरे में उन दोनों की खुशियों की आवाज़ पूछ रही थी। फिर वह अक्षय को उठाकर सोफे पर बैठकर उसके ऊपर आ जाता है और फिर से उसके अंदर इंटर हो जाता है। ऐसे ही करके रजत अपने कमरे के हर एक कोने में हर एक सागर है अक्षरा के साथ अपना वर्ल्ड रोमांस जारी रखता है। कल की पूरी रात, फिर आधा दिन, सुबह फिर अक्षरा की आंखें बंद होने लगती है। ये देखकर रजत उसके ऊपर से उठकर साइड में लेट जाता है और अक्षरा को खुद से चिपक कर उसके शरीर को दबाने लगता है और उसके होठों को छोटी छोटी किस करने लगता है। रजत के छोड़ते ही अक्षरा नींद के आगोश में चली जाती है। वही रजत भी अक्षरा देखभाल करने में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अगस्त की ऑफिस में अगस्त में तबाही मचा रखी थी, क्योंकि उसके बॉडीगार्ड ने उसे बता दिया था कि रजत और अक्षरा ने शादी कर ली है और दोनों शादी करके घर आए थे। जब से अगस्त के गुस्से की सीमा नहीं रही थी। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसके आगे पीछे घूमने वाली लड़की, उससे प्यार किताबें करने वाली लड़की आज किसी और की बीवी बन चुकी थी। वह उसके साथ थी। अब अगस्त पागल हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अक्षरा आने से धोखा दिया हो और अक्षरा को हर कीमत पर अपनी जिंदगी में लाकर रहेगा। तभी उसका बॉडीगार्ड उसे कुछ वीडियो दिखाता है। यह वीडियो रजत के घर के थे, जहां वह दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे। ये देखकर तो अगस्त का पर ही हा हो जाता है। वह 33 चीज में चिल्लाने लगता है, कहता है तुम किसी और की नहीं हो सकती, तुम किसी और को ये हक
नहीं दे सकती। तुम्हें छूने का हाथ, तुमसे प्यार करने का, तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो वह हक रजत को कैसे दे सकती हो? अब तुम देखो मैं रजत को कैसे बर्बाद करता हूँ। तो खुद चलकर मेरे पास आओगी, भीख मांगेगा मुझे, मैं तुमसे शादी कर लूं और मैं तुमसे शादी करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी कैद कर लूंगा। फिर कोई भी तुम्हें देखा नहीं पाएगा, तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा। और पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी ऐसी हरकत देखकर अगस्त का सेक्रेटरी और कार्ड डर जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे अगस्त कितना बड़ा पागल और सनकी है। अगर उसके दिमाग में एक बार कोई बात चढ़ जाती है तो वह कुछ भी कर सकता है। ओबरॉय मैंशन में सात्विक और मिसेस प्रताप आते हैं तो आस्था और श्रीमती ओबरॉय वहीं बैठे हुए थे। सब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। सात्विक समर जी की तरफ देखकर कहता है, अंकल ये दोनों कहाँ है? दिख नहीं रहे। समझी कहते है बेटा वह लोग थक गए थे, इसलिए मैंने उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया। ऐसा करो तुम और रास्ता जो उन दोनों को बुला लो, मुझे वह दोनों ऊपर जाने लगते हैं। आस्था अभी भी सात्विक से बात नहीं कर रही थी। वही सात्विक एक तक आस्था को देख रहा था। जब वह दोनों बाल करने में पहुंचते हैं तो सात्विक आस्था को लेकर दूसरे कमरे में घुस जाता है और कमरे को लॉक करके आस्था को गेट से रास्ता हैरानी में साथ एक को देख रही थी, क्योंकि साथ उसने ये सब इतनी जल्दी किया। क्या आस्था को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या था। चैप्टर 9 जब आस्था को एहसास होता है तब तक उसके होठों को अपनी कैद में ले चुका था और आंखें बंद कर उसके होठों को पी रहा था। ऐसा लग रहा था जाने कितने सालों बाद सात्विक को उसके मनपसंद होठों खाने को मिले थे। आस्था सात्विक को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन सात्विक आस्था को छोड़ ही नहीं रहा था। धीरे धीरे साथ के हाथ आस्था के पूरे शरीर को सहलाने लगते हैं, लेकिन आस्था अभी भी सात्विक को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। अचानक सात्विक उसकी कुर्ती में हाथ डालकर उसके सीने को जोर से प्रेस कर देता है और उसी के साथ आस्था के चीख निकलकर सात्विक के मुंह में रह जाती है। आस्था का मुंह खुलते ही सात्विक अपनी जीभ को आस्था के मुंह में इंटर करके उसके पूरे मुंह को एक्सप्लो करने लगता है। वही आस्था बीएफ पूरी तरह से सात्विक के बस में आ गई थी, क्योंकि सात्विक उसकी कमजोरी बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए आस्था को वहीं पर काटा था तो उसका वीक पॉइंट था। धीरे धीरे सात्विक के हाथ आस्था की पूरी बॉडी को सहलाने लगते हैं और अब इतना मदहोश हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला कि साथ में कब उसके कपड़ों को उसके शरीर से आज़ाद कर दिया। आवाज था उसके सामने पूरी तरीके से बिना कपड़ों की खड़ी थी। जब साथ में को लगता है कि अब आस्था सांस नहीं ले पा रही है, तब जाकर आस्था की फोटो को रहा करता है और उसके गर्दन में काटने लगता है। जब सात्विक जोर से आस्था की गर्दन पर काट देता है तब जाकर आस्था होश में आती है और सात्विक को उससे दूर करके बाहर जाने लगती है। सात्विक अचानक से आस्था का हाथ पकड़कर अपने करीब करके कहता है, इस हालत में बाहर जाओगी? अब जाकर आस्था को अपनी हालत का एहसास होता है। गुस्से में साथी की तरफ देखती है तो सात्विक उसे कैसे चिपक कर कहता है, क्या करूं यार, कितने साल तुमसे दूर रहा हूं मैं, अब तुम्हें पास से महसूस करने के लिए मर जा रहा हूं, प्लीज़ यार। आस्था सात्विक की तरफ देखकर कहती है, पहले शादी करो, मुझे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लेकर जाओ, उसके बाद हर रात तुम्हारे साथ तुम जो चाहे वह मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन इस बार शादी से पहले मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगने दूंगा। तुम पहले ही मुझे बहुत बेवकूफ़ बना चुके थे, हर वक्त हर टाइम मेरे साथ रहते थे, सब कुछ मेरे साथ करते थे और शादी तुमने नीति से कर दी। तुमने मुझे क्या समझ रखा है सात्विक? लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार पहले शादी होगी, उसके बाद सुहागरात मनाना भूल जाना कि मैं तुम्हें खुद को हाथ भी लगाने दूंगी। पर एक बात, अगर तुमने कल की कल मुझसे शादी नहीं की, तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने किसी और के साथ
सो जाऊंगी जाकर यह धमकी याद रखना। तुम वही आस्था की किसी और के साथ सोने वाली बात सुनकर सात्विक दिल मिल जाता है और आस्था को जोर से बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर आकर कहता है, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मेरे अलावा किसी और का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। और आस्था के एक सीन को अपने हाथ में लेकर और एक प्रॉब्लम में लेकर जोर जोर से दबाने लगता है। आस्था की चीज सड़क के मुंह में ही रह जाती है, क्योंकि साथ उसने उसके होठों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया था और अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सीने को जोर जोर से प्रेस कर रहा था। अब तो आस्था को इतना दर्द हो रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन सात्विक रुकने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि आस्था की बात में उसके अंदर आग लगा दी थी कि आस्था किसी और के पास चली जाएगी। यही बात सात्विक को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वही अचानक से साथ में आस्था के अंदर इंटर कर जाता है और आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन सात्विक आस्था को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वह बहुत ही वाइल्ड तरीके से आस्था के साथ इंटीमेट होने लग जाता है। वही आस्था को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन सात्विक का रास्ता को छोड़ ही नहीं रहा था। सात्विक धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है और साथ में किस सॉफ्ट होते ही आस्था भी मदहोश होकर सात्विक का साथ देने लगती है, क्योंकि वह भी सात्विक से प्यार करती है। उसका प्यार उसका साथ चाहती है, लेकिन इस तरह नहीं। सात्विक 2 घंटे तक अपनी मनमानी आस्था के साथ करता रहता है। अचानक से सात्विक को याद आता है कि उसकी फैमिली ने उन दोनों को यहाँ क्यों भेजा था। सात्विक आस्था के ऊपर से उठकर अपने कपड़े पहनने लगता है। आस्था बेड पर अभी भी ऐसे ही लेटी हुई थी। साथ में उसके पास जाता है, उसे कपड़े पहनकर कहता है, हमें नीचे चलना होगा, सब लोगों को हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सात्विक उसके साथ बहुत रफली इंटीमेट हुआ था, इसलिए आस्था को बहुत दर्द हो रहा था। नीचे आते हैं, सात्विक आस्था को पकड़कर नीचे ला रहा था। तभी सब लोग आस्था के पास जाकर क्या हुआ तो सात्विक आस्था की तरफ देखकर कहता है, वह आस्था का पैर मुड़ गया और उसके बहुत दर्द हो रहा है। उसे पर चला भी नहीं जा रहा था। आस्था ख जाने वाली नज़रों से सात्विक को देखते हैं, लेकिन सात्विक पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर सात्विक आस्था को सोफे पर बिठा देता है। तब तक वहाँ पर अक्षरा और रजत भी आ जाते हैं। तभी अक्षरा अपनी फैमिली को अपने और रजत की शादी के बारे में बता देती है। तभी सात्विक सब की तरफ देखकर कहता है, मैं आस्था से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से आस्था को प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता था। लेकिन मैं आस्था से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से आस्था को प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता था, लेकिन नीति की वजह से नहीं कर पाया था। अंकल आंटी, मैं आस्था से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ मुझे मेरी आस्था दे दीजिए। आज कर सबको पता चला था कि जिस लड़के से आस्था प्यार करती थी वह कोई और नहीं बल्कि सात्विक था, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि सबको आस्था की खुशी ही तो चाहिए थी और आस्था के चेहरे पर वह खुशी की लहर उसकी फैमिली देख चुकी थी, इसीलिए वह भी हाँ कर देते हैं। तो सात्विक अपने मम्मी पापा की तरफ देखकर कहता है, माँ पापा कल मंदिर में शादी कर लेते हैं, उसके बाद अच्छा सा रिसेप्शन कर देंगे। सब लोग इस बात पर एग्री हो जाते हैं। तभी रजत कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों के रिसेप्शन के साथ साथ मेरा और अक्षरा का भी रिसेप्शन हो जाए, क्योंकि मैं भी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि अक्षरा मेरी पत्नी है, मेरी जान, मेरी जिंदगी। सब लोग रजत की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर रात का डिनर करके प्रताप फैमिली वापस अपने घर चली जाती है। वहीं रजत और अक्षरा अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ अगस्त की मेंशन में अगस्त गुस्से में वक्त आया हुआ था। जब से उसने वह वीडियो देखे थे तब से उसका गुस्सा शांति नहीं हो रहा था। अब जाकर उसे एहसास हुआ था कि उसने क्या खाया है। उसे इतना गुस्सा तब भी नहीं आया था जब पूर्वी उसे छोड़कर गई थी या उसकी शादी अक्षरा से हो गई थी, लेकिन आज अक्षरा के जाने से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी
दुनिया ही उजड़ गई हो। वह गुस्से में अपने घर का सारा सामान तोड़फोड़ कर रहा था। फिर अपने आदमियों को देखकर कहता है, जहाँ भी जब भी तुम्हें रजत अकेले दिखे उसके साथ अक्षरा ना हो, उसे अपने जंगल वाले मेंशन पर ले आना, क्योंकि अब मैं बताऊंगा रजत को अगस्त की मोहब्बत पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। भले ही मैंने उससे कभी प्यार ना किया हो, भले ही मैंने उसे कभी दुनिया के सामने नालायक हो, लेकिन वह अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं उसे किसी और की हूँ नहीं, गई इजाज़त नहीं देता हूँ। पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर अक्षरा की फ़ोटो पर अपनी उंगलियां खेलते हुए कहता है, बहुत जल्द चांद बहुत जल्द तुम मेरी कैद में होगी, मेरे पास मेरी बाहों में मेरी बिस्तर पर होगी, और फिर मैं तुम्हें कभी भी इस मेंशन से बाहर नहीं जाने दूंगा। दुनिया देखने के लिए तरस जाओगे तो, क्योंकि तुम्हें देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और मैं तुम्हें किसी और के पास कभी नहीं रहने दूंगा। अगस्त का पागलपन दिन के दिन पर बढ़ता ही जा रहा था। इसे ही कहते हैं जब अक्षरा अगस्त के पास से, तब अगस्त को उसकी कदर नहीं थी। आज जब उसके पास नहीं है तो वह उसके लिए पागल हुआ जा रहा है। तभी तो कहते हैं जो रिश्ता हमारे पास है उसे हमेशा संजो के रखना चाहिए। क्या पता कब बाजी पलट जाए और वह इंसान हमसे बहुत दूर चला जाए। अगस्त के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जब अक्षरा उसकी जिंदगी में थी तब से पूर्वी चाहिए थी, और अब जब अक्षर से दूर चली गई है तो अब उसे अक्षरा चाहिए। लेकिन अक्षरा अगस्त की जिंदगी में नहीं आने वाली थी, क्योंकि उसने अपनी एक नई दुनिया बसा ली थी। उसे दुनिया में उसका प्यार, उसका पति, उसका सब कुछ, उसका रजत, और रजत उसे इतना प्यार इतना सम्मान दे रहा था। अक्षरा अब कभी भी लौटकर अगस्त के पास तो नहीं आएगी, लेकिन अगस्त तभी इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाला था। अक्षरा और रजत के रूम में दोनों अपने कमरे में आते हैं और कमरे में आकर दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। रजत अक्षरा को अपनी गोद में बिठा लेता है और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? मैं अपनी शादी को पब्लिक करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि रजत ओबरॉय की बीवी अक्षरा रजत ओबरॉय है। मैं दुनिया के सामने तो मैं अपना हमसफर, अपना सब कुछ साबित करना चाहता हूं। अक्षरा रजत की तरफ देखकर कहती है, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम थोड़े टाइम बाद की जगह कल हमारी शादी अनाउंस कर दो, मुझे उसे बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी रजत के दिमाग में कुछ आता है। वह अपना और अक्षरा का फ़ोन लेकर दोनों को एक दूसरे से अटैक करके अपनी शादी की फ़ोटोज़ और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर देता है। अभी 1 मिनट हुआ था वीडियो और फ़ोटोज़ शेयर की हुई। 2 फ़ोटो और वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होने लगती है। अक्षरा हैरानी से रजत की तरफ देखती है तो रजत अक्षरा के गाल को चुनकर कहता है, अरे तुम्हें ने तो बोला कि मैं कल चाहूँ तो शादी को पब्लिक कर सकता हूँ, तो मैं आज ही कर दी, क्या प्रॉब्लम है इसमें कोई? अक्षरा अपनी गर्दन नाम हिला देती है और रजत के सीने पर अपना कर रखकर लेट जाती है। अब नॉन स्टॉप अक्षरा और रजत के फ़ोन बजाने लगते हैं। वहीं प्रताप मैंशन में भी सबके फ़ोन लगातार बजने जा रहे थे, और इधर रजत के माँ, पापा और बहन का फ़ोन भी लगता है बज रहा था। सब लोग अचानक के फ़ोन बजाने से थोड़े परेशान हो जाते हैं। जब वह कॉल उठाते हैं बात करते, तब उन्हें पता चलता है तो वहां बोलकर कॉल रखकर फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं, क्योंकि वह लोग समझ गए थे क्या पूरी रात यही सब चलने वाला है। वही अगस्त भी अक्षरा के सोशल मीडिया पर जुड़ा हुआ था, इसीलिए फ़ोटोज़ और वीडियो डाउनलोड होने के तुरंत बाद ही अगस्त के पास नोटिफिकेशन आ जाता है। अगस्त्य जब वह वीडियो और फोटोज़ चेक करता है तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि एक फ़ोटो में अक्षरा और रजत फेरे ले रहे थे, एक में एक दूसरे को जयमाला पहन रहे थे, दूसरे फ़ोटो में रजत अक्षरा की मांग में सिंदूर भर रहा था, और चौथ फ़ोटो में रजत अक्षर को मंगलसूत्र पहना रहा था। और वीडियो उनके पूरी शादी का था, जयमाला से लेकर मंगलसूत्र पहने तक। चारों तरफ रजत ओबरॉय और अक्षरा प्रताप की शादी की न्यूज़ वायरल हो जाती है। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस न्यूज़
को रिपीट करके दिखाया जा रहा था, क्योंकि दोनों ही फैमिली वर्ल्ड की फेमस फैमिली में से एक थी। वही अगस्त के घर पर जब से सब लोगों को पता चला था कि अक्षरा ने अपने बेस्ट फ्रेंड रजत से शादी कर ली है, तब से सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। सबको यही लगा था कि थोड़े बहुत दिन नाटक करने के बाद अक्षरा वापस अगस्त की जिंदगी में आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कल के अक्षरा ने अपना जीवन साथी ही बदल लिया था। वहीं अगस्त की दादी अक्षरा और रजत की शादी की फोटो को देख रही थी। उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वह फोटो को देखकर कहती हैं, मैं हमेशा चाहा था अक्षरा हमेशा मेरे अगस्त की दुल्हन बनके रहे, लेकिन अगस्त उसे कभी संजोकर नहीं रख पाया। चैप्टर 10। वहीं दूसरी तरफ अगस्त पर पागलपन सवार होने लगा था। उसे हर हालत में अक्षरा अपने पास चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता था। लेकिन अगस्त भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसे हर कीमत पर अक्षरा चाहिए थी। इसलिए वह अपने एक आदमी को फ़ोन करता है और अक्षरा को किडनैप करने के लिए बोल देता है, और सामने अक्षरा की फ़ोटो को देखते हुए कहता है, हम आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रहेंगे अक्षरा, क्योंकि तुम पर, तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे प्यार पर, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूह पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अगस्त्य का हक है। आप किसी और को अपने जीवन में शामिल तो बिल्कुल नहीं कर सकती। जब हम आपसे प्यार नहीं करते थे तब आप हमारे आगे पीछे घूमती थी, और जवाब हम आपसे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं तो आपने किसी और को अपना जीवन साथी बना लिया। ये तो हम नहीं होने देंगे और किसी कीमत पर नहीं होने देंगे, क्योंकि अक्षरा सिर्फ और सिर्फ अगस्त की है और अगस्त की ही रहेगी। अगस्त अपने पागलपन में सही हो गलत की परिभाषा ही भूल चुका था। अब उसे किसी भी कीमत पर अक्षरा चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो अब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम अगस्त का पागलपन देख चुके हैं, लेकिन अभी रजत का पागलपन देखना बाकी है। क्योंकि भाई वह हमारा हीरो है, तो उसका पागलपन अगस्त से 4 कदम आगे ही होगा। दूसरी तरफ रजत और अक्षरा अपने कमरे में एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। अक्षरा रजत के सीने पर अपना कर रखे हुए लेती थी और रजत से कहती है, रजत एक बात पूछूं? एक नहीं तुम तो पूछो, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ था? मतलब तुम्हें मुझसे प्यार का एहसास कब हुआ था? अक्षरा की बात सुनकर रजत मुस्कराने लगता है और कहता है, मैं बचपन से तुम्हें अपनी दुल्हन बनना चाहता था। तुम्हें याद है एक बार हम दूल्हा दुल्हन खेल रहे थे और तुमने मुझसे कहा था कि जब भी तुम लोग दूल्हा दुल्हन खेलोगे तुम्हारी दुल्हन मैं ही बनूंगी। तब से मेरे दिल में सिर्फ यही था कि चाहे मैं छोटा हूँ तब भी और बड़ा हो जाऊंगा तब भी मेरी दुल्हन सिर्फ तुम ही बनोगी। और यह बात मैंने अपने दिल दिमाग आत्मा में बिठा दी थी, और शायद बचपन से ही मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता था, इसीलिए तुम्हारी जायज नाजायज हर बात मानता था। अच्छा, रजत की तरफ देखकर कहती है, और जब मैं तुमसे अगस्त के बारे में बात की थी तब टूट गया था मैं अंदर से। अच्छा, ऐसा लगा किसी ने मेरी जिससे मेरी आत्मा को निकाल कर फेंक दिया हो। मैं तुम्हारे आगे जरूर मुस्कुरा देता था, लेकिन अकेले में मेरे दिल का दर्द सिर्फ मैं ही समझ सकता था। मैं भगवान से हर पल हर लम्हा तुम्हें मांगा था, लेकिन शायद उन्होंने तुम्हें अगस्त की जिंदगी में लिख दिया था। फिर जब अगस्त की शादी पूर्वी से होने वाली थी और मुझे ये पता चला तो मुझे खुशी हुई कि चलो तुम समझ जाओगी, लेकिन जब पूर्वी मंडप से भाग गई और तुम उसकी जगह मंडप में बैठ, ये बात जब मुझे पता चली तो तुम नहीं जानती, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। दूसरा, मैं चाहता तो तुम्हें उसे वक्त भी पा सकता था, तो मैं ले जाता वहाँ से और कोई मुझे रोक नहीं पता। लेकिन मैं तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे खुशी की, तुम्हारे सपनों की इज्जत करता था। तुम 18 साल की थी जब से तुम अगस्त के लिए पागल हो गई थी, और मैं 8 साल का था जब से तुम्हारे पीछे पागल हुआ था। मेरा सिर्फ एक ही सपना था, मैं खुश देखना। उसके लिए मैंने अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया था। एक दिन मैं अगस्त से मिलने के लिए उसके घर गया था। जब मैं तुम्हें देखा तुम हाल में पोछा लगा रही थी। तुम्हारी वह हालत
देखकर मेरे दिल को, मेरे दिमाग को इतना बड़ा झटका लगा था कि मुझे समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे समुद्र में फेंक दिया था और मुझे सांस नहीं आ रही थी। तुम्हारी वह हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। फिर मैं वहां काम कर रहे नौकरों से पता किया तो पता चला उसे घर के सारे लोग तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे और तुम सब कुछ चुपचाप सहते थे क्योंकि तुम अगस्त के सच्चा प्यार करती थी। सात्विक भाई का फोन आया मेरे पास। उन्होंने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो। जब हम सब लोग अस्पताल पहुंचे तो वह अगस्त की फैमिली में से कोई भी नहीं था, सिर्फ माँ, पापा और 7 भाई थे। जब मैं तुम्हारी वह हालत देखी तो सच कहूँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ था। तुम्हारे पूरे जिस्म पर चोटों के निशान थे। तुम्हारा वह हमेशा चमकता हुआ चेहरा में छा गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अगस्त को अभी जान से मार दूं, तुम्हें मार देता और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जब तुम्हें होश आएगा और जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे दोस्त ने अगस्त को मार दिया है तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। बस यही सब सोकर जान मैं चुप रह गया। जब मैं अगस्त को पार्टी में फंक्शंस में देखा था ना तो मेरा खून खौल जाता था। लगता था अभी के अभी जाकर इसके 2 झापड़ मार के कहूँ कि तेरी बीवी वहाँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है और दुनिया करता घूम रहा है, दूसरी लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहा है, उनके साथ बाहर जा रहा है, लेकिन मेरे पास ही अधिकार नहीं था। 3 साल ऐसे ही बीत गए, ऐसा कोई दिन नहीं गया था अक्षरा जब मैं तुमसे मिलने के लिए अस्पताल नहीं आया था। दिन में माँ, पापा, सात्विक भाई सब लोग तुम्हारे पास रहते थे, लेकिन रात को सिर्फ मैं तुम्हारे पास रहता था। पूरी रात तुम्हें देखते देखते गुजार देता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि जल्द से जल्द मेरी अक्षरा को ठीक कर दे। लेकिन भगवान ने भी मेरी पुकार सुनने में 3 साल लगा दिए। एक दिन मुझे बातों ही बातों में पता चला कि दोस्त के भाई ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। बस उसे दिन मेरा सब जवाब दे गया। ये बात तब की है जब तुम्हें होश आ गया था और सात्विक भाई अगस्त को सच्चाई बताकर आए थे। बस उसे दिन से अगस्त का भाई नए शहर में है, नीचे देश में और नीचे दुनिया में। अच्छा, एक झटके में उठकर बैठ जाती है और रजत की तरफ देखती है। रजत उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, हाँ जान मार दिया मैंने उसे। उसने अपने गंदे हाथों से तुम्हें छूने की कोशिश की थी, तुम्हें अपवित्र करने की कोशिश की थी और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और मैं जानता था उसके मरने से, जीने से, उसके होने से न होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार दिया उसे। अक्षरा हैरानी भरी आंखों से रजत को देख रही थी। रजत उसकी दोनों आंखों को प्यार से चूम लेता है और कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब अगर अगस्त्य उसकी फैमिली में से किसी ने तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी देखा न, ईश्वर जान ऐसी मौत मारूंगा कि दुनिया की रूह कहाँ जाएगी। उनकी मौत देखकर यह वादा है मेरा, तुम नहीं जानती पागल हूँ मैं तुम्हारे लिए। आज तक वह सब बर्दाश्त किया क्योंकि उसमें तुम्हारी खुशी थी, लेकिन आज तुम मेरी हो, मेरी पत्नी, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया। और मेरी दुनिया को अगर कुछ छेड़ने की कोशिश करेगा या उसकी तरफ अपनी गंदी नज़र से भी देखेगा ना तो उसके अंदर से उसकी सांसों कर लूँगा मैं। अचानक से अक्षरा रजत के गले लग जाती है और कहती है, इतना प्यार करती हो मुझे तो मुझे रोक क्यों नहीं था उसे वक्त। अगर मुझे उसे वक्त रोक लेते तो शायद हम दोनों की जिंदगी आज कुछ और होती। रजत रोका था मैंने तुम्हें, बहुत मिनट की थी तुमसे, लेकिन तुमने क्या किया था, तुमने दोस्ती तोड़ ली, मुझसे बात करना बंद कर दिया, फ़ोन करना बंद कर दिया, मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैं कैसे जिया हूँ 5 साल में तुम्हें बता भी नहीं सकता, वह दिखा भी नहीं सकता। अक्षरा रजत के सीने से लगकर रोने लगती है। रजत अक्षरा का चेहरा अपने सीने से निकालकर ऊपर करता है और उसके गालों को भारी बड़ी चूम कर कहता है, पहले की बात अलग थी, लेकिन आप अब सिर्फ अक्षर रजत की है और रजत सिर्फ अक्षरा का। और हाँ, मेरे प्यार की, मेरे पागलपन की, मेरे जुनून की आदत डाल दो तुम, क्योंकि अब तुम्हें ये हर रोज देखने को मिलेगा। अक्षरा अचानक से रजत के लबों को अपने लबों में कैद कर लेती है
और बहुत ही सॉफ्टली रजत की होठों को पीने लगते हैं ऐसा लग रहा था। 5 साल की तड़प और मोहब्बत को आज वह रजत के ऊपर लुटा दे कि रजत भी अब अक्षरा को अपने आगोश में भर लेता है और उसके साथ मैंने प्यार की दुनिया में खोने लगता है। रजत धीरे धीरे अक्षरा को बेड पर लेटकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके होठों को शिद्दत पीने लगता है और अपने हाथों से उसकी पूरी बॉडी को सहलाने लगता है। तभी रजत का फ़ोन बजने लगता है। रजत अक्षरा के ऊपर से हटके फ़ोन उठाने लगता है। वही अच्छा गजब की हालत देखकर हंसने लगती है और बेड पर लेटकर अपना पेट पकड़ लेती है। वहीं अब रजत हुई चढ़ जाता है और जो फ़ोन पर था उसे कहता है, अगर तुम्हारा काम मुझे ज़रूरी नहीं लगना तो मैं तुम्हें कहाँ फेंकूंगा ले जाकर, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा, इसलिए कह रहा हूँ। जो कहना है सोच समझ कर कहना, वरना कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे। अपने बॉस की धमकी सुनकर रजत का सेक्रेटरी डर जाता है और कहता है, सर हमारी ऑस्ट्रेलिया वाली ब्रांच में हमारी सीक्रेट को किसी ने रिवील कर दिया है, जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। सक्षम और भी बातें रजत से करता है। रजत करता है, ठीक है जे तट रेडी करो, 1 घंटे बाद निकलेंगे। रजत अक्षरा की तरफ देखकर कहता है, मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चलोगे? अच्छा, हमें अपनी गर्दन हिला देती हूँ। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं माँ और पापा को बात कर आता हूँ। और हाँ, कपड़े वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, वह सब हम वही ले लेंगे। और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। रजत नीचे जाकर अपने माँ पापा को ऑस्ट्रेलिया जाने वाली बात बताता है तो रजत की मॉम रहती हैं, अक्षर को भी अपने साथ लेकर जाओ, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हें वहाँ भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। रजत ठाकुर अपने पापा से बात करने लगता है, तभी अच्छा भी तैयार होकर आ जाती है और वह दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। फिर वह लोग वहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाते हैं। वही अगस्त को लग रहा था कि रजत अकेला ही ऑस्ट्रेलिया जाएगा और अक्षरा यहाँ इंडिया रह जाएगी। फिर वह अक्षरा को अपनी जिंदगी में कैसे भी करके शामिल कर ही लगा, लेकिन अगस्त के भूल गया था वह रजत ओबरॉय है। उड़ती चिड़िया के पर गिरना उसकी आदत है और रजत समझ चुका था ये सब कुछ अगस्त का किया धरा है, इसीलिए अक्षरा को अपने साथ लेकर गया था। रजत अगस्त्य को कोई मौका नहीं देना चाहता था जिससे वह अक्षरा को रजत से अलग कर सके, क्योंकि एक बार रजत अक्षरा को खो चुका था, अब दोबारा नहीं हो सकता था। इसीलिए वह 4 कदम आगे की सोचकर काम करता था। रजत और अक्षरा एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां से सीधा रजत के प्राइवेट जेट से ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर देते हैं। जब दोनों अंदर जेट में जाकर बैठते हैं तो उसे देखकर अच्छा बहुत खुश हो जाती है। रजत का हाथ पकड़कर कहती है, ना मुझे भी दिखा दो रूम कौन सा है, मैं जाकर सो जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा ऑस्ट्रेलिया घूमना है। रजत हाँ बोलकर अक्षरा को उसका कमरा दिखा देता है और खुद बाहर आकर अपने सेक्रेटरी से बात करने लगता है। सक्षम रजत को पूरी अपडेट दे रहा था और यह भी बता रहा था कि अगस्त में कुछ आदमियों को हायर किया था अक्षरा का किडनैप करने के लिए। रजत डेविल स्माइल के साथ कहता है, उसे जो करना है उसे करने दो, लेकिन हाँ उसके पल पल की खबर मुझे मिलनी चाहिए, वरना तुम जानते हो ना मैं तुम्हें इस दुनिया में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। नहीं। रजत की धमकी सुनकर सक्षम डर जाता है और हाँ बस बोलकर दूर जाकर किसी से फ़ोन पर बात करने लगता है। अगस्त को नहीं पता था कि उसका ही कोई आदमी रजत से मिला हुआ था और अगस्त की हर एक खबर रजत तक पहुंचा रहा था। रजत कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह था वह। इसके बारे में अभी दुनिया नहीं जानती जी। बिजनेस टाइकून को वह लोग घूमने की कोशिश कर रहे थे, वह आज तक किसी के सामने नहीं आया था, लेकिन बहुत जल्द रजत अगस्त को उसकी औकात दिखाने वाला था, क्योंकि पहले रजत सिर्फ अक्षरा की वजह से अगस्त को छोड़ देता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला था।